नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। आईबीसी 24 पर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सबसे खास कार्यक्रम सियासत का लंच बॉक्स। सियासत के लंच बॉक्स में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तमाम राजनेताओं से और हम जानने की कोशिश करेंगे उनके मन में चल क्या रहा है। दरअसल कहा जाता है कि किसी के मन की जानना हो, किसी के दिल की जानना हो तो उसके पहले पेट में उतरना पड़ता है। पेट में उतरने के लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है टिफिन। तो हम आज इस लंच बॉक्स के जरिए हम बात करेंगे तमाम नेताओं से। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा। अरुण साव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे गेस्ट डॉक्टर रमन सरकार के तीसरे कार्यकाल में पर्यटन और संस्कृति मंत्री दयालदास बघेल जी। दयालदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज। तीसरे हमारे अतिथि हैं आज के डॉक्टर रमन सरकार में मंत्री रहे चंद्रशेखर साहू जी। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे चौथे गेस्ट हैं और युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी साहब। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। सियासत के लंच बॉक्स की हम जो शुरुआत करेंगे, हमारे सामने लंच बॉक्सेस रखे हुए हैं और हम सारे हमारे गेस्ट से कहेंगे कि आप अपना अपना लंच बॉक्स चुनें। देखते हैं कि इसके लंच बॉक्स में क्या निकलता है। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी, अपना लंच बॉक्स चुनिए। चलिए, यही लेता हूं मैं। माने बघेल साहब, आप चुनिए। साहू जी, चौधरी साहब, देखते हैं किसके लंच बॉक्स में क्या निकलता है। चूंकि 2023 है और 2023 में क्या खिचड़ी पकने जा रही है, क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। देखते हैं किसके लंच बॉक्स में क्या निकलता है। तो सबसे पहले खोलते हैं अरुण साव साहब का लंच बॉक्स। इसमें क्या है? वैसे खोलने से पहले साहू साहब बताइए, आपको पसंद क्या है? सबसे ज्यादा खाने में क्या अच्छा लगता है? गांव का व्यक्ति हूं, इसलिए सब्जी में खट्टी सब्जी, जिमीकंद की, जी जी, मसूर का भटका की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब आप। मैं शुरू से हूं, मैं गांव का व्यक्ति हूं, शुरू से ये खाने का स्वभाव रहा है। आज भी घर में त्योहार में यही सब्जी बनता है। और खट्टी सब्जी एक हो खाने में तो वो खाने का बड़ा आनंद आता है। मतलब आप जो है दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे कि अपने खुद के करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से दुश्मनों के दांत तो खट्टे होने ही चाहिए और करने भी है। और आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब हुआ है, ये आगे भी चलेगा। दुश्मनों के दांत खट्टे ही होंगे और दुश्मनों को परास्त करके रहेंगे। देखते हैं, खोलिए आपके टिफिन में क्या है। पहले तो रोटियां हैं जो सबके लिए जरूरी है और इसके बाद जो आपके टिफिन में आजकल रोटी ही ज्यादा खाता हूं मैं। जी 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 हाँ, तो दांत खट्टे आप कीजिएगा। हम चलते हैं बघेल साहब की तरफ। दयालदास जी, आप संस्कृति मंत्री रहे हैं, उम्मीद है कि जो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के भोजन पानी खान पान रहन सहन संस्कृति को जो आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो उसके बाद उम्मीद है कि आपके टिफिन में कुछ ऐसा निकले। आपको वैसे खाने में पसंद क्या है? अपने को सब्जी, हरा सब्जी ज़्यादा पसंद है जी, जैसे गोभी हो गया, मटर हो गया, टमाटर आवश्यक। अच्छा, तो मतलब कुछ छत्तीसगढ़ी भाजियों में आपका इंटरेस्ट है? भाजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाल भाजी है। मतलब पहले से है, भूपेश बघेल के बाद से? नहीं, पहले से है। अच्छा, खोलिए आपके टिफिन में क्या है, देख लेते हैं। ये रोटी, ये रोटियां हैं। पहले में तो रोटियां निकलनी है, सेकंड में आप देख लीजिए क्या निकलता है। और उसमें चावल, जी जी, फ्राई राइस निकले हैं। अब हम चलते हैं डॉक्टर रमन सरकार में मंत्री रहे चंद्रशेखर साहू जी की तरफ। साहू जी, आप अपने टिफिन को खोलिए, इसी बीच बताते जाइए कि आपको खाने में पसंद क्या है। जी जी, मेरे को अपने यहाँ जो बरी बनता है ना बंधु, जी जी, वो बहुत पसंद है। जी जी, और चवलाई भाजी, जी मुनगा, जी, ये खास पसंद। साहू जी ने जो है ना तैयारी कर ली। जब यहाँ सवाल आ रहे थे तो उन्होंने पूरा अपने आप को छत्तीसगढ़िया एकदम कंप्लीट भोजन की तरफ अपने आप को पूरा माइंड मेकअप कर लिया, ऐसा लगता है। और चावल रोटी, जी, जो मोटा रोटी बोलते हैं, अंगाकर रोटी, वो खास पसंद है। अभी तो आपके प्रधानमंत्री जी मिलेट्स पर बड़ा जोर दे रहे हैं। जी जी, वो मैं अभी भी 1 साल से रागी का रोटी खाता हूँ। पहले टिफिन डिब्बे में देख लीजिए रोटियां, सेकंड में देख लेते हैं क्या निकलता है। वाह, रायता निकला है साहब, आप फैलाएंगे तो नहीं? नहीं, ये रायता फैलाने वाले लोगों के लिए स्पेशल आइटम है। तो आपके उसमें निकला है? ये जो कांग्रेस के लोग रायता फैला रहे हैं ना, साहू जी के उसमें रायता निकला है। कहीं ऐसा तो नहीं रायता फैला देंगे? रायता फैलाने का काम तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी कर रहे हैं।
बासी को चम्मच में खा रहे हैं, बासी खाना सिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ वालों को। ये दिखावा छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं कहीं ना चलेगा। कहीं साहब दर्द है आपके मन में, बघेल साहब जैसी छत्तीसगढ़िया को पकड़ रहे हैं और उसके कल्चर संस्कृति। नहीं, दर्द तो छत्तीसगढ़ के लोगों को हो गया है। भूपेश बघेल से दर्द छत्तीसगढ़ के लोगों को हो गया है। बड़ा छत्तीसगढ़ की बात करते हो, राज्यसभा में भेजना हुआ तो कहा था छत्तीसगढ़ प्रेम, 3 बाहर के लोगों को भेज दिया। तो ये खाने के दांत, दिखाने के दांत अलग अलग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ है चौथे अतिथि, युवा नेता हैं, आईएएस की नौकरी छोड़कर आए हैं ओपी चौधरी साहब। 2018 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उनसे कहते हैं कि उनके टिफिन में क्या निकलता है, देखते हैं। खोलिए अपना टिफिन। वैसे मेरे को सुबह पसंद है चीला रोटी जी, जी। और पेज हमारे यहाँ बहुत कॉमन चलता है सुबह नाश्ते में, और पनपुरवा या अंगाकर जो रोटी होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन चलता है, ये पसंद है। और सुनसुनिया, करमत्ता, लाल भाजी, ये सब भाजी बहुत पसंद। स्वाभाविक है। रोटियाँ है और इसमें पनीर है। पनीर है, देखिए अफसर है तो अफसर के हिसाब का भोजन होना चाहिए। अफसर थे, अब नहीं है। तो अफसर रहे हैं 16 साल तक, इसलिए भोजन तो वैसा पहुंचेगा। और दूसरा भोजन आपका जी जीरा राइस है जी जी और दाल है। आज हम लंच कर रहे हैं ओपी साहब जी आपके साथ। उम्मीद है दिसंबर में जीत का डिनर उम्मीद कर रहे हैं। 100%, 100%। जिस तरह से माफिया राज और भ्रष्टाचार भूपेश बघेल फैलाकर छत्तीसगढ़ महतारी को नोच कर माफिया राज से पैसा को गांधी परिवार को पहुंचा रहा है, और उसके कारण से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है। इस माफिया राज को ढकने के लिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात जरूर वो करते हैं, उसको भी जनता समझ चुकी है। और निश्चित रूप से जीत का डिनर 2023 में भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, जनता आशीर्वाद देगी। तो ये जो डिनर है साहब, ये कौन बना रहा है, कौन है इसका शेफ? ओम माथुर, शिव प्रकाश जी, आप या आप सब लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान, अभी लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं जनसंपर्क महाअभियान के, ऐसे 43-44 डिग्री के टेम्परेचर में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। तो ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे लाखों कार्यकर्ता पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा और छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में भूपेश बघेल लेकर जा रहे हैं, आज हर एक व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए होगा 2023 का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ को बचाने में पूरी ताकत से जुड़ गया है। साहब पूरी पार्टी, जैसे छत्तीसगढ़ की बात आती है आप अटल बिहारी वाजपेयी के पास ले जाते हैं। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य बना दिया, उनके बदले में आपको 15 साल की सरकार मिल गई। अब नया क्या कर रही है, बताइए ना। देखिए, 15 सालों में मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की ताकत को, छत्तीसगढ़ के दर्द को किसी ने पहचाना तो देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहचाना। 50-60 साल तक प्रदेश और देश में कांग्रेस की सरकार रही। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। आपने राज्य बना दिया, उसके बदले में आपको 15 साल की सरकार भी दे दी। अब तो 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को सजाया, संवारा, छत्तीसगढ़ को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर आए, आम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास किया, आधारभूत संरचना में काम किया, और उसके कारण से अगर 15 साल आपने सब कुछ किया, मैं दयालदास जी से पूछूंगा तो फिर ब्रेकफास्ट पे क्यों अटक गए 15 सीटों पर? स्वल्पाहार नहीं, क्या है, ब्रेकफास्ट पे अटकने वाली बातें नहीं है। ये जो है भूपेश, ये 36 घोषणा किया, लोगों को गुमराह किया, और यहाँ तक के जो सामाजिक में डाला कि अब की बार वो ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और इधर उसका नाम लिख दिया चरणदास महंत, इधर बाबा का, इधर भूपेश। सामाजिक स्तर पर भी उन्होंने जो किया है, जो साहू समाज में थोड़ा सा अंतर तो पाया कि ये ताम्रध्वज साहू नहीं, लेकिन सरकार तो आपकी थी ना 15 साल। आप तो ऐसा भोजन कर सकते थे ना, ऐसा मेनू बना सकते थे ना, जो चुनाव में गुमराह किया ना, झूठ बोला। 36 घोषणाएं की, किसानों के साथ साथ समाज को भी जोड़ दिया, इसलिए हमको नुकसान हुआ उसमें। साहू जी, ये स्वल्पाहार से
डिनर तक का सफर हो पाएगा? आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो बोरेवासी लोग हैं भाजपा के, पुराने लोग, जमीनी लोग, उनकी उपेक्षा हो रही है सर। नहीं देखिए, हम लोग जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने जी बहुत स्पष्ट रूप से जो भाव है जी पार्टी का उसको स्पष्ट रूप से यहाँ रखा है। भारतीय जनता पार्टी में मूल रूप से संगठन आधारित और कार्डर बेस्ड मास पार्टी के रूप में तब्दील हुआ है। जी हम लोगों ने तो अटल जी के साथ काम किया, जब संसद में थे तो उनके साथ पोखरण विस्फोट से लेके सारा उसके हम साक्षी रहे हैं। और आज भी विस्फोट के बाद यहाँ का जो विस्फोट रहा जी, ये देखिए उतार चढ़ाव है। हम तो वो दिन देखे हैं 1984 में जब अटल जी स्वयं हार गए थे। 15 साल, आप अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, देखिए छत्तीसगढ़ की बात देता है वरुण जी, मेरी सीधी सीधी बात बताइए, 15 साल की 2 बजे क्या थी? 15 साल की सरकार की जानी, सिर्फ 2 बजे बता दीजिए। देखिए आप लोग सुन नहीं रहे थे लोगों की। एक बात साफ है, एंटी इनकम्बेंसी। तो मोदी जी को खारिज कर नहीं रहा प्रदेश, लेकिन आपको कर रहा है। वरुण जी, हैट्रिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। छत्तीसगढ़ गठन के बाद 3 जीत के बाद अगर एक हार होती है तो डेमोक्रेसी में कई कारणों से स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में भी हम स्वीकार करना चाहिए। और हम लोग आगे के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। 3 साल कांग्रेस को मौका मिला था छत्तीसगढ़ बनने के बाद, तो जनता ने उनके 3 साल के पापों को देखकर 3 पंचे 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। गलती से, जैसा कि दयाल दास जी ने कहा कि झूठ बोल करके 5 साल के लिए मौका पा गए हैं कांग्रेस और भूपेश। 5 साल में इतना पाप कर दे रहे हैं कि इस बार उस बार 3 पंचे 15 मिला था, इस बार 5 पंचे 25 साल तक जनता आशीर्वाद देगी छत्तीसगढ़ की। और जहां तक आप खाना बनाने की बात कर रहे थे, सबसे छोटा मैं हूं, तो बारी से सब्जी लेने मैं जाता हूं, उसके बाद भैया उसको धोते हैं, फिर चंदू भैया उसको काटते हैं और अरुण भैया उसको खाते हैं, पकाते हैं। पकाते हैं उसको, फिर भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, पूरा संगठन प्रदेश का खाता है और फिर सब लोग उसके बर्तन को हम लोग सब लोग मिलकर के मांजते हैं, साफ करते हैं। ये सामंजस्य है हमारे संगठन। भोजन बना रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, खाएगा कौन दिसंबर में? कुछ लग रहा आपके मन में भी कहीं ना कहीं खाने का? एक भारतीय जनता पार्टी खाने के भाव से राजनीति नहीं करती है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कैबिनेट मंत्री के कुर्सी को छोड़कर 10 लोगों को लेकर जनसंघ की स्थापना की थी। तो इनको कुर्सी का मोह रहता, खाने का लोभ रहता, तो जनसंघ या भाजपा तो बनी ही नहीं रहती। तो खाने के लिए हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती है, जनता को खिलाने के लिए राजनीति करती है, अंत्योदय के लिए राजनीति करती है, समाज ऊपर उठे इसके लिए राजनीति करती है। तो खाना हम बनाने वाले हैं, सत्ता हमारे लिए साधन है, साध्य तो हमारे लिए जनता का कल्याण है, अंत्योदय की भावना है। आपकी सरकार तो बोनस के लिए बोलती रही, तरसती रही, मोदी जी के चक्कर लगाते रहे, डॉक्टर साहब नहीं दिला पाए, उन्होंने दिला दिया, दे दिया। और आप भी दावा कर रहे हो कि हम पहुंचा देंगे एक मैक्सिमम उस पर। कैसे निपटेंगे बघेल साहब? नहीं, क्या है, आज किसान जितने हैं ना, उन सबको मालूम है कि जो किसानों के साथ छलावा किया भूपेश बघेल। क्या छलावा किया? पैसा दे तो रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जो वादा किया वो दे रहे हैं, पूरी धान खरीद रहे हैं। 51,000 करोड़ जो धान खरीदी हुआ है उसको विधानसभा में इनके खाद्य मंत्री ने खुद बोला, आपको वीडियो भी दे दूंगा, कि 51,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार से मिला है और मात्र 11,000 करोड़ रुपए राज्य की सरकार से मिला है। वरुण जी, जो 24 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा होता था सेंट्रल पूल में भाजपा के समय, उसको मोदी जी ने बढ़ाकर 61 लाख मीट्रिक टन किया, 2.5 गुना बढ़ाया है। तो पीछे इस साल 1,07,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, उसमें चावल का कोटा 61 लाख मीट्रिक टन का केंद्र का है। सुनिए तथ्य है। तो 92 लाख मीट्रिक टन धान होता है, तो 86% धान तो सेंट्रल के कोटे में मोदी जी ने लिया। तो छत्तीसगढ़ में आज जो धान खरीदी हो रही है वो मोदी जी के कारण। किसान जो समझ रहा है वो ये कह रहा है, मुझे जो पैसा मिल रहा है वो भूपेश बघेल किसान की, ये आपकी फौज कैसे इसको काउंटर करेगी? आपकी तकलीफ कम नहीं हुआ साहब, किसान की तकलीफ कम नहीं हुआ है। आज किसान को वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर कर रही है सरकार। किसान खरीदना नहीं चाहता है, 10 दबाव बना रही है 10 रुपए के भाव से। आज किसानों को पंप का कनेक्शन नहीं दे रही है सरकार। आज वही किसान भूपेश बघेल के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री पद की जो खिचड़ी आप पका रहे हैं या पक रही है कुकर के अंदर, उसकी सीटी वीटी चेक करते हैं बीच में? नहीं, मुझे सीटी सुनाई नहीं दे रही ज्यादा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता जो है जनता के सेवा का माध्यम है। जी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी
कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करके सबको साथ लेकर सबके साथ मिलकर, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं छोटा सा, और पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में जाना, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, मिलकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाना, ये लगातार हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जी। छत्तीसगढ़ की जनता टिफिन में से, उसमें कुकर में से की आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ये बताइए मुझे। पक जाएगी। मैंने जैसे कहा कि आज छत्तीसगढ़ की जनता जो चाह रही है, इस सरकार, इस अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली सरकार से मुक्ति दिलाने की, तो उस दिशा में पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। जी जी। ओपी साहब जी। आपकी हांडी पक जाएगी, खरसिया से पकेगी या रायगढ़ से पकेगी? देखिए, इला तो संगठन के बन तय कर ही, हमारी आंख तो अर्जुन की आंख है, हमारा तो निशाना केवल चिड़िया की आंख पर है। कांग्रेस को सत्ता ले बाहर करना हमार सब जन के पूरा उद्देश्य है, और सब जन मिल के कांग्रेस से सत्ता ले जरूर बाहर करबो। हमारा तो कुकर के सीटी से एक आवाज सुनाई देते कि कांग्रेस से सत्ता ले बाहर करना, छत्तीसगढ़ महतारी ला, भारत देश ला आगे बढ़ना। मतलब इनकी खिचड़ी की दावेदारी के आप खारिज कर रहे हैं? दावेदारी कोई भारतीय जनता पार्टी में करता ही नहीं है। यहाँ कोई पद नहीं होता है, दायित्व होता है। भैया ने अभी बोला, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की उनको जिम्मेदारी मिली है, कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह से जाते हैं, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि उनके साथ आप पूरा दिन एक दिन रहें, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ रहें। किस तरह से संगठन और विचारधारा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लोग काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से आपको समझ में आएगा। जो राजनीतिक पार्टियां, दूसरी पार्टियां, उनको देख के भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। एक ही बनेगा, 56 लोग तो एक ही को मिलेंगे। दायित्व तो है, पद है ही नहीं। वरुण जी, पद है ही नहीं, वो दायित्व तो है। इनके जैसा झगड़ा नहीं। दायित्व ही मान लीजिए, वरुण जी, इसको दायित्व बोलिए, दायित्व ले लेंगे आप। इसमें कोई दायित्व की मांग करता ही नहीं है। संगठन जो तय करता है, ले लेंगे आप जो दायित्व शब्द यूज कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री पार्टी तय करती है और सब लोग मिलकर काम करते हैं। कॉमन सवाल है, जो भी इसके जवाब देना चाहे, कि भोजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है मीठा, और मिठाइयाँ ज्यादातर बनती हैं दूध से, और दूध आता है गाय और भैंस से। गाय तो उन्होंने छीन ली। अच्छा, अब गाय और गोठान के नाम पर छत्तीसगढ़ के लोगों को जिस तरह से ठगा गया है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के 14वां वित्त, 15वां वित्त, नरेगा, DMF की राशि को भारी भ्रष्टाचार किया गया है गौ माता के नाम पर। पहले इन्होंने गंगा जल के नाम पे पाप किया, अब गौ माता के नाम पे पाप किए हैं। इसका पाप की सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। जब आपकी केवल झूठ बोल रायपुर आती होगी तो रास्ते में गाड़ियां गाय दिखती हैं खड़ी सड़क पर, आप चलिए, पूरा गाड़ी दिखती है भैया। जाइए ना, मैं फाइनल कमेंट्स कर रहा हूँ। कितने गाय रामधेनु विश्वविद्यालय दिखते हैं अपने कार्यकाल में हमने शुरू किया। किस लिए किया? पंचगव्य, जिसमें दूध, दही, घी, मतलब गाय भी आपके पास है, मान आज भी आओ। गौ संस्कृति और हिंदू संस्कृति दोनों अलग नहीं हो सकते। उन्होंने छीन ये कोई छीना नहीं है, साथ में जाइए ना, कोई छीना नहीं है। सड़क में कैसे गौ माता की जैसे घरवा लोग जाके दूसरा झपट्टा मारते हैं ना, वो वैसी कोशिश कर रहा है। वो कोशिश अच्छी कोशिश नाकामयाब होगी। रक्षा करें, भाजपा भी करे, आप तो स्वागत क्या रक्षा कर रहे हैं? क्या रक्षा कर रहे हैं? अच्छा, गौठान बना दी, सड़कों पे गाय नहीं है। झूठ हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। देश भर में मिठाइयाँ, रोका छेका कहाँ है? गौठान में, किसी गौठान में हमको गाय नहीं मिली। आप भी जाएं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गौठानों में जाएं, देख ले कहाँ है वहां बकरी, कहाँ है मुर्गी, कहाँ है मछली, कहाँ है गाय, पानी का व्यवस्था। वरुण जी हो गया, इनका हनुमान जी भी छीन लिए हैं, राम जी भी छीन लिए हैं, राम जी की माता जी भी छीन ली है जी, राम जी छीन लिए, हनुमान जी छीन लिए, राम जी की माता जी भी बोनस में छीन ली है आपसे जी, कौशल्या माता मंदिर। नहीं, आप नहीं बचे आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो रामचरित मानस जानते हैं, तारीफ कर सकते वरुण जी। देखिए, मुझे इतना कहना है कि राम जी का कार्यक्रम हो, रामायण हो, ये बिल्कुल सही बात है, पर बात नियत की है।
जी। आप कभी बोलते हो भगवान राम काल्पनिक है, राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, तो आपकी पृष्ठभूमि, आपकी नीयत सही नहीं है। राजनीति के लिए भगवान राम का उपयोग ना करेंगे। जब दे रहा है दुरुस्त है, आ गए, ठीक है ना, हम मान तो रहे हैं। केवल वो उनके नेता भी जैसे करते हैं ना, चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उसके बाद रामगमन पे काम चल रहा है। ये राम पथ, फिर देखिए वरुण जी, पथ जो है, मैं संस्कृति मंत्री था, पर्यटन मंत्री था, राम गमन पथ का ये जो बना है नक्शा, वो हमारी कार्यकाल का बना है। कहते हैं ना, आपने सिर्फ नक्शा बनाया है, सिर्फ आपने कागज का बना, उसका सैद्धांतिक स्वीकृति हमारे कार्यकाल में हुआ है। वरुण जी, बीरनपुर में जो हुआ, सुकमा में जो हुआ, कवर्धा में जो भगवा ध्वज का जिस तरह से अपमान किया गया, जिस तरह से मतांतरण किया जा रहा है, तो केवल दिखाने के लिए राम नाम लेते हैं, पीछे में राम विरोधी हैं। किसके पिताजी जाकर मानपुर मोहल्ला में रावण की पूजा को प्रोत्साहित करते हैं, महिषासुर की पूजा को प्रोत्साहित करते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। कालनेमी कैरेक्टर आपने सुना होगा रामायण, कालनेमी का दिखाने का रूप भजन करने राम का था, लेकिन उसका वास्तविक रूप राम विरोधी था। वही भूपेश बघेल कांग्रेस राजनीति है, बहुत अच्छे तरीके छत्तीसगढ़ की जनता समझ, वो जो भी बोलता है। अब बीरमपुर में देखिए ना क्या स्थिति हुआ, एक हिंदू लड़का साहू समाज के लड़के को जा करके मस्जिद के अंदर ले जा करके उसको काटे हैं, मतलब ये माने काटे हैं। वरुण जी एक पॉइंट वो बीरनपुर के बाद और कई घटनाएं हो गई। एक ओम प्रकाश साहू वहाँ पर भिलाई नगर में, ये जो महादेव ऐप चलाते हैं, उनके लोगों ने सरेआम उनका कत्लेआम किया, सरेआम किया, और इस वर्ग के लोगों ने किया, ये भी लोग मालूम। 10 लाख रुपए जाके घोषणा किया, उसको ले लिया, वापस कर दिया उसके पिताजी, बोले तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, 10 लाख रुपए वापस कर दिए। एक बच्चे को नौकरी देने को बोले हमको नौकरी नहीं चाहिए। ये इतना गरीब परिवार आज ये भूपेश सरकार से इतना त्रस्त है, इतना बड़े हत्या हुआ है, जा करके आप देखते हैं मस्जिद में उसको काट करके उस लाश को बाहर फेंके। रायगढ़ में कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं एक चीज रखना चाहता हूँ, रायगढ़ में बीरनपुर में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये बताता है कि जिस प्रकार से कबीरधाम की घटना, बीरनपुर की घटना, सुकमा की घटना, लगातार ऐसी घटनाएं हुई। ये आपका फोर्टे है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें आप बहुत बढ़त लेते हुए दिखाई देंगे। किसान खुश हैं भूपेश बघेल से, ऐसा दिखाई देता है। उनको लेकर के आपकी कोई प्लानिंग नहीं है? आप प्लानिंग है, प्लानिंग है, लेकर लंबी है, प्लानिंग है, रायगढ़ के मसले को लेकर लंबी है, लेकिन देखिए अभी दे नहीं रहे हैं आप न्यूट्रल परसेप्शन रखिए, ऑब्जेक्टिव परसेप्शन रखिए, तो सब कुछ दिखाई देगा। आप बताइए क्या आपने देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र आएगा, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, पूरे प्रदेश को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या योजना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मोर आवास मोर अधिकार की रैली में घोषणा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, वो पहले आवास विहीन जो किया है भूपेश बघेल ने 16 लाख लोगों को, उनके आवास स्वीकृति के फाइल पर पहले दस्तखत करेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करेगा। 6,10,000 किसान सम्मान निधि के किसानों के पैसा को इसने रोक करके रखा है, उसे भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। और रहा सवाल धान का, हमने पहले ही बताया, मोदी जी के कारण संभव हो पा रहा है, और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा तो पूरा प्रदेश देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए कितने समर्थन। जो घोषणा पत्र का मेनू होगा उसमें सारी चीजें होंगी। आज जो हमने बात करी, ये बहुत ही शानदार बातचीत रही। 2023 में भारतीय जनता पार्टी का जो टिफिन है, जो लंच बॉक्स है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे हम देखेंगे, और उसको जनता कितना टेस्ट लेके खाएगी और उसके बदले में क्या प्रतिसाद मिलेगा, ये हम 2023 में देखेंगे। आप सब मेहमान आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टिफिन और खाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।